रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बिंदु। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कक्षा 12वीं के छात्रों ने परीक्षा तिथि 3 माह आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मऊगंज नगर पालिका अधिकारी ने शराब के नशे में धूत होकर राहगीरों से की अभद्रता। कोचिंग संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किराया और बिजली बिल में रियायत की मांग। और चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर रीवा में भी दिखा। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी। इन खबरों को आगे विस्तार में देखना है। कक्षा 12वीं की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग करते हुए विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जिला रीवा समेत मध्य प्रदेश अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों में 12वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, जिस पर विद्यार्थियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में लगभग 8,500 लोग हैं, वहीं जिला रीवा में इनकी संख्या 35 से 45 के बीच में है। ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजित होना छात्रों के हित में नहीं है। परीक्षा की तारीख में संशोधन करते हुए 3 माह आगे की तिथि में परीक्षा आयोजित की जाए या फिर जनरल प्रमोशन दिया जाए। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने छात्रों से बात की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज द्विवेदी है। आज आप लोग कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, जी। क्या मांगे हैं आप? भाई हमारी मांगे ये हैं मामा शिवराज जी से कि मामा जी का एक ट्वीट आया था कि 12वीं के परीक्षार्थी कांग्रेस की सह के कारण परीक्षा देने में असफल हो रहे हैं, परीक्षा देने का मन नहीं कर रहे हैं। तो मामा जी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम साल भर पढ़ते ही इसीलिए परीक्षा देने के लिए। जब मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था तब 20 मार्च को परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। और आज यह हाल है, कोरोना का यह हाल है कि पूरे मध्य प्रदेश में 85-100 के ऊपर यह आंकड़ा पहुँच चुका है। और जब 3 महीने यह प्रोसेस चली तो 3 महीने आदरणीय मामा जी ने बिल्कुल परीक्षा का नाम नहीं लिया। और जब अब डेली प्रतिदिन 150 से 200 लोग बढ़ रहे हैं तो मामा जी 9 जून से 16 जून तक परीक्षा कराने का निर्णय ले रहे हैं। मैं मामा जी से ये दरख्वास्त करता हूं कि एक बार हमें, हमारे जितने भर साथी हैं, किसी को जनरल प्रमोशन, कोई जनरल प्रमोशन की मांग नहीं कर रहा है। सिर्फ मांग यह है कि जो 9 जून से 16 जून तक, जब तक यह कोरोना वायरस जब तक अपने समय में ख़त्म ना हो जाए तब तक यह बिल्कुल ये जो प्रोसेस है परीक्षा लेने की, जो मामा जी ने निर्णय लिया है, यह बिल्कुल बंद करा दी जाए। और जब भी मामा जी का एक कहना और है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित मिल नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा संक्रमित ठीक हो रहे हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि यह प्रोसेस 20-25 दिन या 1 महीना चलेगी, उसके बाद सारे संक्रमित खत्म हो जाएंगे। तो मैं एक भांजा होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते मामा जी से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार पुनर्विचार करें और जो यह 9 जून से 16 जून तक परीक्षा आयोजित की गई है उसे बर्खास्त करें और डेट आगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मऊगंज ने शराब के नशे में चूर होकर राहगीरों से अभद्रता की। रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज नगर परिषद में नवीन नगर पालिका अधिकारी केएन सिंह द्वारा नगर के प्रमुख चौराहे में खड़े होकर आने जाने वाले राहगीरों से अभद्रता व मारपीट की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसी हरकत शराब के नशे में चूर होने के बाद ही की जाती है। साथ ही एक गाड़ी में 6 लोगों को बैठाकर नगर भ्रमण करते नगर पालिका अधिकारी देखे गए, जबकि कोरोना महामारी के चलते ड्राइवर सहित गाड़ी में कुल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। पूर्व में पदस्थ नगर पालिका अधिकारी अमर बहादुर सिंह का नगर परिषद कार्यालय में बैठकर शराब पीने का वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। एक ही कार्यालय में शराब संबंधित 2 अधिकारियों के आरोप लगना इस बात का संदेश देता है कि या तो कार्यालय में पदस्थ अधिकारी दोनों हाथ से मलाई खा रहे हैं या फिर इस पद में बैठने के बाद इस स्थान में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शराबी शराब आवश्यकता से अधिक तभी पीता है जब वह या तो खुश रहता है या फिर तनाव में। हकीकत क्या है ये तो खुद अधिकारी ही जानेंगे, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह महत्वपूर्ण पद है और इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। हमने एक स्थानीय रहवासी से बात भी की। कहीं से आ रहे थे तो निहाई नदी के पास वो लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे, राहगीरों के साथ में। ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हों। वो बोलेरो गाड़ी से थे, 5-6 लोग थे गाड़ी में। ये कब की घटना? ये आज लगभग 3 या 4 बजे के आसपास शाम की। शहर के ब्रह्मकुमारी आश्रम में समाज सेवियों व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी
के लॉकडाउन के दौरान शहर के सामाजिक संगठन समाज सेवियों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, भोजन आदि की व्यवस्था तत्परता से की गई और निरंतर की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मकुमारी आश्रम में समाज सेवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस संबंध में सीएसपी शिवेंद्र सिंह और समाज सेवी से हमने बात की। कार्यक्रम में सम्मान समारोह किया जा रहा है। जी, ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज ये हमारे जो प्रजापति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग जो हैं और टीम अभिराज उनके नेतृत्व में, अभिराज के नेतृत्व में जो भी टीम अभी रीवा में कोरोना वीरों के रूप में काम कर रही थी, समाज सेवा का काम कर रही थी, लोगों को भोजन पहुंचा रही थी, उस समाज के लोगों का आज सम्मान समारोह हुआ था। और मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ कि इस टीम ने पूरे रीवा शहर को और बहुत बढ़ चढ़ करके और ख़ास तौर से उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये आप लोगों की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, आश्रम में क्या कार्यक्रम है? आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा हमारी टीम और शहर में कार्यरत जो समाजसेवी लोग थे, जो इस समस्या विकट समस्या में जो भोजन वितरण का और ज़रूरतमंदों को जो भोजन वितरण का और भी चीज़ों का जो उनको मदद कर रहे थे, उनका सम्मान किया गया है। आदरणीय पत्रकार साथियों का भी सम्मान किया गया है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज CSP साहब आदरणीय शिवेंद्र सिंह बघेल जी की मुख्यतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मारपीट के मामले में MLC न करवाने का आरोप पीड़ित ने सिमरिया पुलिस पर लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिला अंतर्गत थाना सिमरिया के ग्राम जोड़मनिया निवासी नीरज विश्वकर्मा के साथ बाबूलाल गर्ग, शिबू गर्ग समेत अन्य लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई, जिसके चलते युवक को गंभीर चोटें आई हैं। इसकी शिकायत लेकर थाने गए युवक को जिला अस्पताल रीवा भेज दिया गया। MLC करवाने के लिए और थाने से कोई नहीं आया। फोन पर बात की, साथ ही दूसरे दिन थाने गया। उसके बाद भी 2 दिन घटना को बीत जाने के बाद भी MLC पुलिस द्वारा नहीं करवाई गई, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज के प्रतिनिधि ने पीड़ित से जानकारी ली। नाम है तुम्हारा? नीरज विश्वकर्मा। कहाँ से आए हो आप लोग? जुलमानी, सिमरिया साना। क्या घटना आपके साथ हुई? मेरे साथ हम गए थे घूमने और मेरे को मारने लगे 4-5 लोग। कौन मार? बाबूलाल गलग, सिक्कू गलग और शिवम गलग, कमलेश गलग। थाने में रिपोर्ट किए? जी किए। फिर क्या हुआ? बोले कि वो हाथ पीटे जाओ, वहाँ संडे हाथ पीटर। 2 दिन से हम आ रहे हैं यहाँ पे, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेडिकल नहीं हुआ? मेडिकल भी नहीं हुआ। तुम्हारा क्या नाम है? गौतम विश्वकर्मा। तुम्हारा मेडिकल हुआ? नहीं हुआ। तुमको भी मारे हैं? जी मारे। थाने में गए थे? थाने में गए थे, कुछ सुन नहीं रही वहाँ। SP साहब से मुलाकात हुई? SP साहब से भी नहीं मुलाकात हुई। तुम्हारा क्या नाम? सोनू विश्वकर्मा। तुम्हारे साथ भी मारपीट? हाँ मारपीट। वही लोग मारे? वही लोग।
हम 4 लोगों को नाम लिखवाए थे, उनको काट कर 2 लोगों को किया गया। हमारे कुल्हाड़ी मार दिए गए हैं यहाँ पे सिर पे, अब बोल रहे हैं कि डंडा मारे हैं। अब बोले कि रोड मारेंगे, किराए भी गाड़ी हमको दे रहा था मारने के लिए बोल रहा है। 4 लोगों का नाम क्या था वो जिनका लिखा रहे? बाबूलाल गलग, सिक्कू गलग, पंकज गलग और शिवम गलग। उनका नाम नहीं लिखे? नहीं लिखे, 2 लोगों को लिखे, सिक्कू और पंकज का। जिले के कोचिंग संचालकों ने किराया माफी और बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की है। रीवा जिले में संचालित कोचिंग सेंटर्स के संचालकों द्वारा अवगत कराया गया कि लॉकडाउन के दौरान 3 माह हो गए और कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद हैं, जिसके चलते किराया देने और बिजली का बिल देने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। वहीं इन सेंटर्स में कार्यरत कर्मचारी आदि को वेतन घर से दिया जा रहा है। इन जानकारियों के साथ संचालकों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और किराए में रियायत दिलाने व बिजली बिल में रियायत की मांग की गई। इस संबंध में ज्ञापन देने आए संचालकों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। ये दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किराए का है। उसी किराए के में कैसे रियायत सरकार या प्रशासन हम लोगों को दे सकती है, हम लोगों के लिए सरकार क्या कुछ उपाय सुझा सकती है या इस तरह के क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, उसी मांग को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। और कि जब से मार्च से लगभग हमारे संस्थान बंद है, छोटे दुकान बंद है, छात्र जो किराए से रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से और भी कई व्यवसाय, चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी या सैलून या अन्य सभी इस तरह के छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो हम शासन से यही चाह रहे हैं कि हमको किराए में छोड़ दी जाए। मार्च से लेकर जुलाई या आगे जब तक भी ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी उसमें हमको किराए में माफ़ी प्रदान की जाए और आगे भी जो अवधि हो जब से गतिविधियां सामान्य हो तो किराए में हमको छूट दी जाए। इन्हीं में से कुछ हमारे जो मांग के बिंदु हैं हम चर्चा करेंगे। सर, उन बिंदुओं को एक बार आप हमारे मीडिया के बंधुओं से साझा करेंगे कि हमारी मांगें कौन कौन सी हैं। हमारा उद्देश्य जो है इसका वो ये है कि ये भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें उसके पूरा होने के पश्चात सभी को रियायत मिले, जिससे सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो सकें। अन्यथा व्यापार यदि नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी जितने लोगों का लालन पालन जीवन यापन इन सब गतिविधियों से चलता है उस पर संकट आएगा। तो हमारी मांगे हैं कि ये लॉकडाउन अवधि जो है उसका संपूर्ण किराया माफ़ किया जाए। भविष्य में जो किराया लगाया जाए, क्योंकि ये आने वाला संकट काल है, तो उसमें कमी की जाए, रियायत की जाए। जो छात्र किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा रियायत दी जाए। रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं के भी संचालन की अनुमति 1 जुलाई से दी जाए। और इस दौरान जो बिजली का बिल, चूँकि हमारे कनेक्शंस कमर्शियल कनेक्शंस में आते हैं, तो उसमें भी रियायत दी जाए। ऐसी हमारी मांग जिलाधीश महोदय से है और मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रशासन और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वे सब इस संकट काल में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि हम व्यावसायिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था को बाद में संभाल लेंगे, पहले जिंदगी संभालना जरूरी है। तो हर किसी को इसमें नुकसान हुआ है और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। करहिया से सब्जी व्यापारी मंडी के बाहर अपनी दुकानें सजाकर बिक्री करते देखे गए। लॉकडाउन के दौरान करहिया स्थित मंडी के पास बगीचे में सब्जी व्यापारियों को अपनी दुकान संचालित करने हेतु जगह दी गई थी।
परंतु बुधवार को सब्जी व्यापारियों को करैया मंडी के बाहर सड़क के किनारे दुकान लगाकर सब्जी बेचते देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सब्जी और फल व्यापारी संघ जिला इकाई रीवा के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि जहां जगह दी गई थी वहां पानी गिरने से कीचड़ हो गया है और मंडी के अंदर मंडी के कर्मी द्वारा अंदर जाने से मना किया गया। इस कारण सड़क पर दुकानें लगाई गई हैं। ये सड़क में मंडी लग रही है, इसका क्या कारण है? क्या व्यवस्था मंडी के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो हम लोग रोड में लगा रहे हैं। जहाँ लगा रहा पानी भर दो। कृषि उपज मंडी के जो अधिकारी हैं वो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हम लोग रोड के किनारे लगा रखे हैं। और जहाँ पहले लगती थी वहाँ पानी भर गया। पानी भर गया। सब्जी मंडी नहीं जाने दे रहे। सब्जी मंडी में वहाँ कोरोना की वजह से जाने से मना कर रहे हैं। आपका नाम? पद? सारी ये हो रही है कि हम लोग दर दर पर भाग रहे हैं और यहाँ तो कहाँ स्थायी जगह नहीं मिल रही है। कहाँ से आते हैं आप सब्जी लेकर? यहीं ढेका से प्रॉपर यहीं के ढेका? कहीं एक दिन यहाँ लग रही है, एक दिन वहाँ लग रही है। कहीं स्थायी स्थान नहीं मिल रहा। स्थान नहीं मिल रहा। हमारी पुरानी मंडी में जाने दे दी। न पुरानी मंडी जाने दे रहे हैं न नई मंडी। कहीं नहीं दे रहे हैं स्थायी स्थान। कहीं ये रोड पर लग रही है, कहीं बगीचा पर लग रही है। रोडों से भगा देते हैं। सड़क से भी भगा रहे हैं। सड़क से भी भगा रहे हैं। भगाई नहीं, जाम लग रहा है रास्ते पे। वहीं हमने दूसरे सब्जी विक्रेता से बात की तो उसने क्या कहा आप भी सुनिए। क्या हो गया, अब ये तो आप जानते ही हैं कि 2-2.5 महीने से कोरोना की जो मार है सभी के पूरे शहरवासी पूरे हिंदुस्तान का सर हुआ है और प्रशासन ने उस व्यवस्था को देखते हुए मंडियों को 3-4 भाग में बांट दिया था। जैसे मान लीजिए बगीचा बोदा रोड में जो एक रोड है एक यहाँ और गुर रोड में बाईपास के पास चौथा स्थान था आपके ये रौसर। तो इसलिए क्योंकि भीड़ न लगे और उस कारण से लोगों को अलग अलग 4 मंडी बना दी गई थी। और यहाँ भी जैसे मंडी है तो यहाँ फुटकर और थोक दोनों की है। हाँ है ना, तो यहाँ नहीं प्रवेश दे रहे हैं। नहीं प्रवेश का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रवेश पाएंगे। सब लोग दुकानें ली हैं। 1.5 लाख की दुकानें, 2.5 लाख की दुकानें, 4 लाख की दुकानें। 3-4 भागों में 250-300 दुकानें यहाँ पे निर्माण है क्योंकि कुछ दुकानें अभी बनी नहीं है हरी सब्जी वालों के लिए। तो ये हुआ है कि भाई 60-65 जो अभी बचे हुए हैं जो रजिस्टर्ड जो मंडी के रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको आदेश शासन ने दिया हुआ वो दुकानें भी ली हैं, वो आए और अपनी अपनी व्यवस्था को देखते हुए यहाँ व्यवस्था बना ले, कोई आपत्ति नहीं है। वही लोग एक तो इसका नियम एक भी ये है कि जो लाइसेंसधारी हो, चाहे हरी सब्जी विक्रेता हो चाहे फुक्कर भी कोई भी हो आए और अपनी अपनी, चूँकि अब तो निर्माण हो सकता है काम चालू हो जाए, निर्माण अधूरा है। ये बन जाएगी तो सबके लिए व्यवस्था है, तो सबके लिए यहाँ कोई रोक टोक किसी को नहीं है। क्या नाम है आपका? लखपति कछवाहा पूर्व अध्यक्ष फल विक्रेता संघ। और बात हुई आज की हम खबरें एक बार फिर से। कक्षा 12वीं के छात्रों ने परीक्षा तिथि 3 माह आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मऊगंज नगर पालिका अधिकारी ने शराब के नशे में धुत होकर राहगीरों से की अभद्रता। कोचिंग संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किराया एवं बिजली बिल में रियायत की मांग की। और चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर रीवा में भी दिखा। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए विमलेंद्र को। नमस्कार।